नमस्कार छात्रों, आज फिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देख चुके हैं कि संख्याओं के जोड़वा की गुणा भाग गणित की मूलभूत संक्रियाओं का जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी क्रम में मैंने एक दिन बताया था आपको कि जोड़वा की गुणा भाग के अलावा गणित पढ़ने से पहले जो चीज़ पढ़नी आवश्यक है उसमें अगली जो चीज़ है वो है सरलीकरण। कई बार क्या होता है कि हमें सरलीकरण नहीं आता, जिसके कारण बहुत से प्रश्न कंपटीशन में भी बहुत से प्रश्न गलत होते हैं। और आज हम सरलीकरण सीखेंगे कि सरलीकरण क्या है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सरलीकरण। जैसे कि नाम से ही है कि हमें कोई सवाल दिया गया है उसको सरल करना है। सरलीकरण में होता क्या है कि 5-7 संख्याएं उनको एक साथ दे देते हैं। जैसे 15 + 5 गुणा 3 - 8 भाग 2 गुणा 6 + 7 - 15, इस प्रकार हमें संख्या दे दी। अब इसको हमें सरल करना है। सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ से शुरू कर देते हैं कि 5 में 5 15 में 5 जोड़ दिए, फिर उसको 3 से गुणा कर दिया, फिर -8 कर दिया। सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी गलती करते हैं वो यही करते हैं। इसमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले मान लो ये सारी संख्याएं न होकर ये आदमी हैं सारे और एक दूसरे के साथ ये लड़ाई कर रहे हैं। जैसे मान लो 5 है वो 15 के साथ लड़ रहा है, 5 है वो 3 के साथ भी लड़ रहा है, 3 है वो 8 के साथ भी। 8 कहता है कि नहीं पहले मेरे से माइनस करो, 5 कहता है कि नहीं पहले मेरे से गुणा करो। तो इसका सबसे आसान तरीका, जब भी कहीं लड़ाई हो, ये मान लो गांव के बाहर लड़ रहे हैं, तो आपको उस लड़ाई में भाग नहीं लेना है, आपको वहां से भाग जाना है। पहला काम होगा हमें भाग सरल करना है। तो जहां जहां भाग लिखा हुआ है उसको हम सरल करेंगे। एक देखो चिन्ह यहां है भाग का, तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे। बाकी की पूरा का पूरा मैटर वैसा का वैसा उतार देंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है। 15 + 5 गुणा 3 माइनस यहां तक का हमने उतार लिया। इसके आगे गुणा 6 + 7 - 15। अब इसको सरल करेंगे। सबसे पहला काम है वो भाग सरल करना। 8 में 2 का भाग देना है, भागफल आएगा 4। अब भाग का चिन्ह इस पूरे में से हट गया। भाग के क्या करेंगे, ये लड़ाई हो रही थी, हमने देख लिया गांव के बाहर लड़ाई हो रही है। अब क्या करेंगे, भाग कर गांव में आएंगे और गांव में जो समझदार व्यक्ति है उसको बताएंगे। समझदार वो होता है जिसमें गुण होते हैं, अर्थात हम इसके बाद गुणी व्यक्तियों के पास जाएंगे और यहाँ गुणा सरल करेंगे। तो गुणा का चिन्ह जहां जहां है उन 2 को छोड़ के और बाकी सारी संख्याओं को वैसा का वैसा लिखेंगे। 15 प्लस इसको पूरे को छोड़ देना है, ये चिन्ह माइनस है, इसको पूरे को छोड़ देना है, यहां +7 और -15। अब जहां जहां पहले इनको सरल करेंगे। 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 6 24, गुणा का काम भी हो गया। अब गुणी आदमी है वो क्या करेंगे, आके यहां आके 2 पक्ष हैं, 2 प्रकार की राशियां हैं, एक धनात्मक संख्याएं हैं, एक ऋणात्मक संख्याएं हैं। 2 पक्ष हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग उनका जोड़ करेंगे। हम प्लस की संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे, माइनस की संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे। प्लस की संख्या की बात करें, 15 15 7, इन तीनों को हमें एक तरफ लेंगे, या यूं कहेंगे इन तीनों को जोड़ करेंगे। 15 15 30 और 7 37, ये 37 आ गया प्लस का। अब माइनस की संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे, दूसरा पक्ष है वो ऋणात्मक है। 24 और 15 ये आए माइनस के 39। अब इन दोनों में जो मजबूत होगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग आ गए। मैंने बताया था जब भी चिन्ह एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या 39 है, इसमें से 37 घटाएंगे, जो अपना शेष बचेगा वो बचेगा 2। ये 2 किसका बचेगा, जिसका संख्या ज्यादा है या बड़ी है, यानी माइनस का। तो ये माइनस के 2 बच गए। इस प्रकार इस जो ये हमें सवाल दिया गया था इसको सरल करेंगे तो अपना उत्तर -2 आएगा। तो कभी भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए
तो आपको सबसे पहले इसमें भाग सरल करना है, उसके बाद में गुणा करना है, उसके बाद में जोड़ करना है दोनों का, और उसके बाद में घटाव करना है। एक सूत्र दिया होता है, कई बार क्या होता है कि इसमें कोष्टक लगा हुआ होता है। सूत्र है बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट सरल करेंगे, उसके बाद में ऑफ यानी का सरल करेंगे, डिवीजन सरल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो इस बोर्ड मास के सूत्र के आधार पर हमें सरलीकरण करते हैं। सरलीकरण कैसे करेंगे, एक नया उदाहरण लेते हैं, उसके आधार पे आप सारी चीजें समझ जाओगे कि सरलीकरण कैसे होता है। उसमें अब की बार सारी चीजें लेंगे, ब्रैकेट भी लेंगे। ब्रैकेट भी आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल होगा, उसके बाद में मंझला होगा, उसके बाद में बड़ा कोष्टक सरल होगा। इन सब का उदाहरण लेते हुए एक प्रश्न लिखते हैं, फिर उसको हल करते हैं। 8 प्लस बड़ा कोष्टक 9 माइनस मंझला कोष्टक 7 गुणा 3 प्लस छोटा कोष्टक 8 भाग 2 कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद और मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब हमें सबसे पहले जो सरल करना है वो करना है ब्रैकेट, यानी कोष्टक जो दिए हुए हैं उसको सरल करना है। सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल होगा, तो बाकी की सारी चीजें वैसी की वैसी उतार लेंगे। 8 प्लस बड़ा कोष्टक 9 माइनस मंझला कोष्टक 7 गुणा 3 प्लस, इसको सरल करना है। 8 में 2 का भाग दिया, भागफल आया 4, कोष्टक कट गया, मंझला कोष्टक बच गया और बड़ा कोष्टक बच गया। अब हमें मंझला कोष्टक सरल करना है। 8 प्लस बड़ा कोष्टक 9 माइनस, अब यहां देखो 3 चीजें हैं, एक गुणा का निशान है, एक प्लस का निशान है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले भाग सरल करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद में जोड़ और उसके बाद में घटाओ। तो पहले इन दोनों को सरल करेंगे। इन दोनों को सरल करने के बाद जो आएगा हमारा आएगा 21 और प्लस में 4। अभी केवल अंदर वालों को सरल किया है, मंझला कोष्टक नहीं हटाए। 8 प्लस बड़ा कोष्टक 9 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ कर लेंगे, जोड़ आया 25 और बड़ा कोष्टक। अब बड़े कोष्टक को सरल करेंगे। 8 प्लस अब 25 और 9 प्लस का है, 25 माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे, शेष बचेंगे 16। किसके बचेंगे? माइनस के। माइनस के 16 बचेंगे। और इस कोष्टक का हमेशा मतलब होता है गुणा का चिन्ह। कोई भी कोष्टक है ये अपने आप में गुणा है, ये अपने आप में गुणा है। तो इस प्लस को और अंदर वाले माइनस को गुणा करेंगे हम, जैसे ऐसे लिख लिया इसको -16। अब इस प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं, गुणा करने होते हैं, तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये आएगा 8 - 16। अब दोनों के अलग अलग चिन्ह आ गए। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। और 8 किसके बचे? माइनस के। इस प्रकार हमें ये सरलीकरण करना है। अब इसमें चाहे वो भिन्न के दे दे तो तरीका यही अपनाना है, वो भिन्न के जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं। चाहे वो दशमलव के दे, चाहे वो चर राशियों के दे, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा कि कौन सा? बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो कोष्टक। ओ का मतलब है ऑफ या का। कई बार क्या होता है कि ऐसे लिखा हुआ होता है कि 450 का 20%, तो यहां सबसे पहले का सरल करेंगे, ब्रैकेट के बाद हमेशा का सरल होगा। इसके बाद में है डिवीजन यानी भाग, डिवाइड, और उसके बाद में मल्टीप्लाई है, गुणा, उसके बाद में ऐड है, जोड़। जोड़ किसका? प्लस की संख्याओं का अलग, माइनस की संख्याओं का अलग। उसके बाद में सबट्रैक्ट यानी घटाओ। इस प्रकार ये बोर्ड मास के आधार पे हम कोई भी सरलीकरण करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और बार बार इसका अभ्यास करोगे तो अच्छी तरह समझ पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके।